हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग। तो आज मैं आप सबके संग शेयर कर रही हूँ नेहा की इंगेजमेंट का एल्बम। मैंने देखी पेन ड्राइव में ना उसकी सगाई की जो क्लिप है और वीडियो है, बट वो मुझे मिली नहीं। लेकिन मेरे पास सीडी है, उसको मैं पेन ड्राइव में जो है कन्वर्ट करवा लूँगी, तो आप लोगों के संग डेफिनेटली शेयर करने वाली हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने बोला था। हालाँकि एल्बम के लिए भी बोला था शादी की, जो कि मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, दिखा चुकी हूँ एल्बम ना, तो मैंने कहा सगाई की शायद मैंने नहीं दिखाई, आज दिखा देती हूँ। तो नेहा की सगाई हुई थी 15 मार्च 2013 को, जिस ईयर में उसकी शादी हुई थी ना, उससे 2 महीने पहले इसकी एंगेजमेंट हुई थी और सितंबर 2012 में जो है रोकना हुआ था। तो इतना गैप था इसका रोकना, सगाई और शादी में, ज़्यादा गैप नहीं था। मेरे में 1 साल का पूरा गैप हुआ और शादी तक पहुँचने के लिए तो बहुत इंतज़ार करना पड़ा मेरे को ना। और यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ थी जीजा जी की साइड पोज़, नेहा की, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। और बाकी ये एल्बम स्टार्ट हो चुकी है, रिलेटिव्स वगैरह ना सारे, जिससे वेलकम होता है सगाई के टाइम सब लोगों का, तो सभी लोग जो है सगाई लेकर आ रहे हैं। सगाई के टाइम पे भी ना काफ़ी ज़्यादा लोग आए थे, नेहा की ना बस भी आई थी, जैसे बारात में बस वगैरह आती है, तो इसकी सगाई में भी बस आई थी। बहुत सारी कार्स आई थी और जैसे नाश्ता करवाया जाता है धर्मशाला वगैरह में, तो इसकी सगाई में भी कुछ ऐसी सा हुआ था। काफ़ी लोग थे, काफ़ी रश था। और यहाँ पर हमारी साइड के लोग खड़े हुए हैं गेट पे ना इंतज़ार कर रहे हैं, इन लोगों का स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। तो ये हमारे उधर के कुछ जेंट्स वगैरह हैं, कुछ रिलेटिव्स हैं, कोई आस-पास के हैं। और यहाँ पर ये मेरे पापा के ऑफ़िस के कुछ लोग हैं, मेरे मौसा जी हैं और फूफा जी हैं, अंकल हैं और मेरे जेठ भी खड़े हुए हैं बाहर। और ये मेरी बुआ की बेटी, दोनों बुआ हैं, दोनों बेटी हैं उनकी, और भाभी है, एक दीदी हैं। तो काफ़ी सारे लोग खड़े हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी और बड़ी मम्मी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं। पहले हेल्दी थी, फेस वगैरह सब भरा हुआ था, फिर वही टेंशनें, हम लोगों की टेंशनें, हमारे चक्कर में ही सब लोग जो हैं पतले-पतले हो गए हैं। एज भी हो गई है, वैसे भी बहुत सारी टेंशन है, सबको बच्चों की टेंशन होती है, यहीं पर इंसान जो है हार जाता है। तो ये बच्चे बड़े हो गए हैं, जितने भी डांस करते हुए दिख रहे हैं ना आप लोगों को, ये जो बच्चे हैं वो बड़े हो गए हैं, और जो बूढ़े लोग हैं, मतलब जो बड़े लोग हैं वो बूढ़े हो चुके हैं और शादी लायक उनके बच्चे हो गए हैं। तो यहाँ पर मम्मी पापा वेट कर रहे हैं, सगाई आने ही वाली है, पहुँच ही चुकी है गेट तक। साथ में अलका भाभी भी हैं, जो कि रेड कलर की साड़ी में हैं। अलका भाभी की जो है शादी जनवरी में ही हुई थी, तो 1 महीना हुआ था बस शादी को, जब नेहा की सगाई पड़ गई थी। और ये भाभी हैं, भाभी की बहन है और ये भाभी की बेटी है। मैं हूँ, पारुल दीदी हैं साथ में, और ये फल का टोकरा लेके जो है एंट्री हो रही है और बड़ी मम्मी पूजा कर रही है। हमारे यहाँ ना ऐसा कुछ नहीं है कि मम्मी करेंगी, हम मतलब हमारी शादी है तो हमारी मम्मी पूजा करेंगी, कोई भी कर लेता है। बड़ी मम्मी भी आधे से ज़्यादा काम मम्मी से ही करवाती थी। और ये मैं हूँ, जीजा जी हैं, टिंकू भाई हैं, अन्नू भाई हैं। ये हम लोग जो है स्टेज तक जा रहे हैं, जहाँ पर जीजा जी को बिठाया गया है, वहाँ तक लेके जा रहे हैं सारा सामान ना। और ये जीजा जी बैठे हैं अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, कज़न के साथ, और उनकी सिस्टर है पर्पल साड़ी में। बड़ी मम्मी और उनकी साड़ी जो है सेम टू सेम हो गई थी। और ये चाचा, ताऊ और पापा हैं जीजा जी के। और ये देखो दीपक बैठे हुए हैं पीछे, दिख रहे हैं ना आपको, अपने भाई के साथ बैठे हुए हैं। उससे पीछे जो है उनकी फैमिली बैठी हुई है, तो दीपक भी थे, देख लो। और ये थोड़ी देर ही यहाँ पर बैठे थे, मेरे ख्याल से खाना भी नहीं खाया था, छत पे पतंग उड़ाने चले गए थे। कोट पैंट पहन के जो है पतंग उड़ाई जा रही थी। ये मेरी सासू माँ है और वो दीपक के भतीजे और भाभी वगैरह हैं, यानी कि जेठानी। और ये मेरे जो आसपास के कुछ लोग हैं, हमारे नेबर्स वगैरह, कुछ रिलेटिव्स भी हैं रिश्ते में, जैसे हम बोलते हैं ना, किसी को चाची, किसी को ताई, किसी को भाभी, तो ये सब वो लोग हैं। आसपास के भी तो रिश्ते ही होते हैं एक तरीके से ना। तो ये कुछ लोग हैं जिनको मैं जानती भी नहीं हूँ, इनको जानती हूँ, पापा के ऑफिस से रिलेटेड लोग हैं। मेरे पापा का सर्कल बहुत ज़्यादा था, पापा का और बड़े पापा का। तो ये मेरे बड़े पापा देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये भी कुछ नेहा के इन-लॉ साइड से है, ये नेहा की ननद है, ये देखो। और ये नेहा के नंदोई जी हैं, यानी कि जीजा जी के जीजा जी। काफ़ी मतलब मज़ा आया था, हमारे घर की पहली शादी थी, चाहे वो रोकना हो, चाहे सगाई हो, शादी हो, मैंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, मैंने बहुत काम किया। अपने घर की शादी में तो बहुत काम होते हैं। और यहाँ पर शैंकी देखो कितना छोटा है,
और ये जो छोटी सी गुड़िया बैठी है ये इनकी ननद की बेटी है, विधि नाम है। तो शैंकी देखो कितना छोटा है, कितना पतला है, और काफ़ी अच्छा लग रहा था मेरे को ना हमारे यहाँ का जो ये काम था। और मैं पार्लर से तैयार अच्छे से होकर आई थी। बहुत ही लाइट सा मेकअप हो रखा है और बहुत जल्दी हो गया था, मैं करवाना नहीं चाहती थी उस टाइम पे। तो उस टाइम मेरे को ज़बरदस्ती बिठा के कर दिया था कि अरे करवा लो। और जब मुझे करवाना था तब मेरा करा नहीं गया था, यानी कि शादी में। देखा ही था आप लोगों ने कैसी थी मैं। और यहाँ पे शैंकी ने टीका वगैरह कर दिया है, मिठाई विठाई खिला रहा है और आंटी को भी खिला रहा है, यानी जीजा जी की मम्मी को। ऐसे ही मस्ती मजाक करते ही तो थोड़ा सा शादी का टाइम निकल जाता है, ऐसे ही रिश्ते बनते हैं। और अभी अंगूठी पहना रहा है, हमारे यहाँ भाई पहनाता है पहले अंगूठी ना, बाद में जो है अदला बदली करते हैं लड़का लड़की, पहले भाई पहनाता है। तो यहाँ पर जो भी सामान था देना लेने का, 5 कपड़े वगैरह जो होते हैं सबके यहाँ जो जैसे होता है वो सब यहाँ पर हो रहा है। और फिर उसके बाद पैर छूने की रस्म हो रही है। और ये भाई भाभी हैं, काफ़ी सारे लोग आएंगे, बड़ी मम्मी, पारुल दीदी, नेहा नहीं नेहा निकल रहा है मेरे मुँह से, और निधि दीदी वगैरह सब लोग आएंगे। निधि दीदी भी इसमें बहुत अच्छी लग रही हैं मुझे, इस वाली मतलब सगाई वाली उसमें ना एल्बम में काफ़ी टाइम बाद मैंने देखा तो बहुत सुंदर लग रही थी। मेरे को लगता है कि उन पर डार्क मेकअप बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो करती नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सिंपल सोबर सा ना उनका मेकअप, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये सन्नी भाई हैं, ये देखो सब लोग सिंगल थे और अब सब लोग डबल हैं और बच्चों वाले हैं। सोनी भाई की भी शादी हो चुकी है, अन्नू भाई हैं ये, और ये मेरे पापा हैं, पापा मेरे पापा, दीवू के पापा भी हैं इसमें और मेरे पापा भी हैं। और अब दोनों ही नहीं है, तो यहाँ पर टोकरा वगैरह मेरी मम्मी ने दिया है। और भी बहुत सारे लोग आएंगे। देखो ये मेरी बड़ी मम्मी और नीचे मेरे बड़े पापा। तो बड़ी मम्मी खूब मस्ती मजाक करते, पहले सारे काम करती थी, अब तो बस समझ लो कोई ज़्यादा हंसता भी नहीं है और टेंशनें लाइफ में बहुत सारी हो गई हैं। मेरी मम्मी खुद बहुत हंसती रहती थी। और ये भाई हैं एक, और ऊपर भाभी हैं, वो मेरी ताई जी की बहू, और ये मेरी भाभी की ननद है यानी कि दीदी हैं। ये मेरी बुआ है और ये भी एक दीदी है हमारी। बस अपने सारे रिश्तेदारों को दिखा देती हूँ, मैं नहीं छुपाती। और ये मेरी मामी जी हैं, बड़ी मामी, मैं सबको दिखा देती हूँ। कोई मतलब ऐसा नहीं है जो कहता हो हमें मत लेना। ये मेरी निधि दीदी है ना, उनके जेठ जिठानी है। और ये देखो मैं कह रही थी ना निधि दीदी बहुत अच्छी लग रही थी, नेहा भी कह रही थी कि बहुत सुंदर लग रही थी दीदी। इस तरीके के कपड़ों में ना अच्छी लगती हैं दीदी, और बहुत अच्छा सा डार्क सा थोड़ा सा मेकअप हो रखा है ना, प्यारी सी लग रही हैं। और ये जीजा जी हैं, नव्वू देखो कितनी छोटी और हमसे भी लंबी हो रही है अब, आज को ना हमसे भी लंबी हो रही है। और उस टाइम तो नव्वू ने रौनक लगा रखी थी, यही अकेली थी और माइक में गाना गाती थी, राम जी चले ना श्री नहीं कौन सा गाना है वो, राम जी चले ना हनुमान के बिना, अ, हनुमान जी चले ना श्री राम के बिना। तो ये मैं हूँ, मैंने भी जो है सिर्फ और सिर्फ टीका किया था और मैंने एक गिफ्ट दिया था शायद, जिसमें शायद मैंने कुछ कूड़ा वूड़ा भरा था शायद और ये शैंकी पान खिला रहा था, पान खिलाने की रस्म भी होती है। और अब पापा टीका कर रहे हैं और मतलब क्या कर रहे हैं, सम्मान करते हैं जैसे समधी जी का, तो पापा लोग कर रहे हैं। और ये मम्मी है जीजा जी की, ऊपर वो पापा बैठे हैं। बस ये छोटी सी फैमिली है। तो हो चुका है जो भी होता है रस्म रिवाज, वो सारी हो चुकी है, पगड़ी पहना दी है। और ये मेरी मम्मी कर रही हैं सम्मान, गिफ्ट वगैरह दे के, लिफाफा वगैरह दे के। और ये जीजा जी साइड से हैं कोई, और बस 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 आगे फिर नेहा के साथ भी सेम यही चीज़ होगी, उसका भी टीका होगा, उसको भी गिफ्ट्स वगैरह मिलेंगे और गहने वगैरह पहनाए जाएंगे। तो थोड़े से पोजेस वगैरह भी हैं बीच बीच में जो कि अच्छे लगते हैं। और एंड टाइम पे जो है एल्बम वगैरह का जो था वो बुक हुआ था, क्योंकि पक्का नहीं था कि हाँ इसी दिन सगाई होनी है। तो एंड टाइम पे हुआ तो काफ़ी बुकिंग वगैरह चली गई थी जहाँ हम करवाते हैं। तो ये कोई न्यू फोटोग्राफर थे, इसलिए एल्बम थोड़ी पुरानी ज़माने की है। और ये नेहा को यहाँ से लेकर आ रहे थे अंदर रूम से, मेरे भी सेम इसी जगह की जो है एंट्री है। तब नेहा मेरे बगल में थी और अब मैं नेहा के बगल में हूँ। तो ये साड़ी ना वहीं की है, जीजा जी की तरफ की, और चुन्नी भी जो है वहीं की है।
चुन्नी भी चढ़ी थी इसको, और यही चुन्नी शायद शादी में मतलब फेरों के टाइम यूज़ हुई थी। तो मैं और ये निधि दीदी है, और ये साइड में नेहा की फ्रेंड है जिसका नाम भी मेघा है, मेघा शर्मा। इनके भी दो बच्चे हैं, बेटा बेटी दोनों हो गए, शादी अभी मेरे बाद ही हुई थी इनकी। और अलका भाभी और पारुल दीदी, और ये फिर से मैं और निधि दीदी, मैं और निधि दीदी, और ये संध्या दीदी, और ये पिंकी भाभी, और ये अलका भाभी, और नीचे पिंकी भाभी। इसके बाद जो है सारी रस्में शुरू हो गई। नेहा को बिठा दिया अकेले, स्टेज बुक नहीं करी थी, सोफे पे बिठाया था। पता नहीं था कि मतलब इस तरीके का फंक्शन होगा, हमें लगा था घर में ही बिठा के जैसे तैयार कर देंगे। तो यहाँ पर चूड़ी वगैरह पहना रहे हैं। फिर उसके बाद जो है जीजा जी की मम्मी ने नेहा को सोने के कड़े पहनाए थे, और सासू माँ ने कड़े पहनाए, और जो ननद है उन्होंने चांदी की पंजेब पहनाई। तो यही ऐसे ही होते हैं रीति रिवाज, है ना। आप लोगों के यहाँ भी सेम टू सेम यही चीज़ें होती होगी। ये सब चीज़ें करने के बाद मतलब आजकल तो पार्लर से तैयार होके आ जाते हैं, पहले तो पूरा प्रॉपर तैयार करते थे। निधि दीदी को किया था जैसे कि, और एक शादी और हुई थी हमारे यहाँ, तो वहाँ पे भी करा था मतलब घर में ही आके। अब तो पहले से ही ऑलरेडी सामान वगैरह भिजवा देते हैं, जैसे चूड़ी का सेट, साड़ी वगैरह, ये सब चीज़ें ना, ज्वेलरी वगैरह पहले ही तैयार हो जाते हैं। तो ये मैं और नेहा हैं। मेरे में अब थोड़े बहुत चेंजेस आ चुके हैं, थोड़ी मोटी हो गई हूँ, पहले पतली थी, है ना। तो ये सब कुछ देने लेने की रस्में हो रही है इस टाइम पर, जो कि सबके यहाँ ही होती होगी मोस्टली ना, सब लोगों के यहाँ होती होगी इस तरीके की। गोद भराई की रस्म भी बोला जाता है इसको, मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, और आप लोगों के संग भी ऐसे ही होता होगा, है ना। तो चलो आप लोग वीडियो एंजॉय करो, और देखो मैं थोड़ी देर में आप लोगों से फिर से बात करती हूँ। सारी रस्में करने के बाद फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक होती हैं। तो ये मम्मी, बड़ी मम्मी, और पापा, बड़े पापा, और ये सिंगल पोज माँ बेटी के, और ये मेरे पापा के और जीजा जी के। जीजा जी थोड़े हेल्दी थे सगाई के टाइम, शादी के टाइम एकदम पतले हो गए थे। और ये कुछ और सब लोगों की फ़ोटो है, जीजा जी की बहन और जीजा जी, और ये कुछ और रिलेटिव्स जीजा जी की साइड के ही हैं, और ये ऊपर उनकी दादी वगैरह हैं, और ये मेरे जेठ जेठानी हैं। मैंने कहा दिखे हैं तो बता ही दूँ, नेहा की एंगेजमेंट में थे। और ये मेरी सासू माँ हैं, मेरी दीपक की मम्मी है ये। और भी काफ़ी सारे रिलेटिव्स हैं, जो कि जैसे ये दीदी जीजा जी हैं जो कि मुजफ्फरनगर में रहते हैं, और निधि दीदी की फैमिली, मुकुल भी है, बहुत लंबा हो गया मुकुल भी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना देखने में। टाइम कितनी जल्दी बदल जाता है ना। अब जैसे नव्या इतनी बड़ी हो गई है ना, कुछ टाइम बाद इसकी शादी की तैयारी करेंगे। और ये सब लोगों ने मतलब सब लोगों ने एक साथ फ़ोटो खिंचवाई थी। कम लोग थे, कम भाई थे, कम बहनें थीं, वरना बहुत सारे भाई हैं। और अलका भाभी ने कपड़े चेंज कर लिए थे। और ये अगेन फिर से फ़ोटो वोटो खींची थी। और नीचे जो है मेरी मौसी जी हैं, जो दिल्ली वाली है ना, अन्नू भाई की मम्मी। इसमें देखो कितनी अच्छी लग रही हैं, हेल्दी हैं। सब पतले हो गए, सब कमज़ोर हो गए, वरना तैयार होके देखो कितने अच्छे लगते थे सब लोग ना। पहले के ज़माने की फ़ोटो भी बहुत अच्छी अच्छी हैं इन लोगों की। और ये शैंकी, सन्नी भाई दोनों एक साथ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं बैठ के स्टेज पे ना।
कम लोग थे, हमारी तरफ से शायद कम लोग थे। जैसे ना नेहा की सगाई के टाइम पे मेरे में बहुत ज़्यादा थे हमारी इधर से, उनके उधर से कम थे, दीपक की साइड से। और ये मौसी जी मौसा जी का पोज़ बना लिया था। नेहा भी हँस रही है देखो इस चीज़ को देख के ना, अच्छा लग रहा था। मौसा जी बहुत ध्यान रखते हैं मौसी का ना, हमारी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और ये कुछ गिफ्ट्स वगैरह थे, ये तो नहीं, ये वैनिटी तो नेहा का है, बाकी सारे गिफ्ट्स वगैरह थे जो कि हमारी साइड के थे, हम लोगों ने दिए थे। बहुत सारे गिफ्ट्स थे, कपड़े हैं ये, कुछ लेडीज़ कुछ जेंट्स, और स्वीट्स वगैरह हैं, ये सब चीज़ें थी। ये देखो, तो ये रिलेटिव्स वगैरह को और कुछ फैमिली मेम्बर को ना ये सब दिए थे। और फिर उसके बाद खाने का टाइम है, और इस वाले सीन को देख के सोना कह रही है पापा इतने बड़े और खाना खा रहे हैं मम्मी के हाथ से। तो चलो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। और वीडियो में तो आपको दीपक साफ साफ दिखेंगे, मतलब कुछ ना कुछ करते हुए, वैसे तो फ़ोन चलाते हुए दिखेंगे, शर्माते बहुत थे, आते नहीं थे वो तो। फोटोग्राफर को थोड़ा ना मना कर सकते थे, तो हमको तो मना कर देते थे मेरी फ़ोटो मत खींचो, वीडियो मत बनाओ। बना ली होती तो कितना अच्छा होता, कितनी सारी यादें होती मेरे पास।